हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आर्डिनो के साथ किसी भी सेंसर को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। हमने अभी तक कई सारे सेंसर्स पे काम किया है, जैसे कि IR सेंसर, PIR सेंसर, LDR। तो इस तरह के सेंसर्स को आर्डिनो के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और उनके डेटा को कैसे रीड किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर में पहले इसका कोड कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम सर्किट वाले पार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इसके अंदर आपको जाना है फाइल के अंदर, और फाइल में एग्जाम्पल जो था हमारा, इस एग्जाम्पल में जाके आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है डिजिटल, क्योंकि हम जो सेंसर्स यूज कर रहे हैं वो सारे डिजिटली वर्क कर रहे हैं। जैसे IR सेंसर के अंदर जो पिंस होती है वो कौन सी होती है, जो आउटपुट हमें मिलता है वो डिजिटल आउटपुट मिलता है। या फिर हमने कई सारे ऐसे सेंसर देखे जहाँ पर डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के आउटपुट मिलते हैं। तो हमें अभी ओनली हम सीखेंगे कि डिजिटली उसको कैसे रीड किया जाता है। तो डिजिटल में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट पे आपको क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक करते ही एक सैंपल कोड हमारे सामने ओपन होगा। तो ये जो कोड है ये हमारे पास लाइब्रेरी में पहले से स्टोर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे ये कोड हमें चाहिए, हम इसी में एडिट करके और इसको अपलोड कर देते हैं। तो लाइब्रेरी में जहाँ पर स्टोर है वहाँ भी उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अगर जैसे हम इसके अंदर कुछ भी चेंज करके और इसको अपलोड करेंगे तो जहाँ पर लाइब्रेरी में है वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो हम जनरली हमें क्या करना चाहिए कि जो एग्जाम्पल वाले कोड है उनको कॉपी करके, और हमने जो अलग से विंडो ओपन की हुई है उसके अंदर हमें पेस्ट कर लेना चाहिए। जो पुराना कोड है बिल्कुल उसको क्लीन करके और बिल्कुल रो से पूरा ये लिख देना है। ठीक है, ये कोड हमें मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और कमेंट है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हमें यहाँ से हटा देना है। अब देखो, इस कोड के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बस लास्ट में ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये लगा हुआ होना चाहिए, बाकी नीचे का कोड आपको हटा देना है और इतना ही कोड आपको रखना है। और एक आप इस लाइन को भी हटा सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कोड है इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। अभी हमें बेसिक जस्ट सेंसर के डेटा को रीड करना है, और सेंसर के डेटा को रीड करके हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देंगे। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये वॉइड सेटअप के अंदर का जो कोड है ये 1 टाइम चलेगा और सीरियल डॉट बिगिन 9600 सीरियल मॉनिटर को ऑन कर देगा, और पिन मोड 2 इनपुट पुल अप। तो इसका मतलब क्या है, पिन नंबर 2, हमारे पास डिजिटल पिन्स कितनी है यहाँ पर 0 से लेके 13 तक। तो आप यहाँ पर 0 से लेके 13 तक कोई सा भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को 5 नंबर लिखना है या फिर 6 लिखना है, कोई सा भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसी नंबर से यहाँ पर ये इनपुट लेगा। जो हमारा सेंसर की जो पिन होगी उसको उसी पिन नंबर पे हमें कनेक्ट करना है। तो हमने इसको पिन नंबर 6 पे हम जैसे मान लो इसको कनेक्ट करेंगे, तो 6 मैंने यहाँ लिख दिया। बस आपको इसके अंदर अब कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ये जो डिजिटल रीड है यहाँ पर भी आपको जस्ट इसको 6 कर देना है। तो जो पिन नंबर से ये तो मोड को सिलेक्ट करता है कि पिन नंबर जो 6 है हमारी इनपुट के लिए काम करेगी या फिर आउटपुट के लिए। तो इसके लिए हमने इसको 6 नंबर पिन को इनपुट पिन बना दिया है, और डिजिटल रीड क्या करेगा, इस डेटा को डिजिटली रीड कर लेगा। अब हमें क्या करना है, जस्ट कोड हमारा रेडी है। अब हम सर्किट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। एंड देन हमारे पास IR सेंसर है। IR सेंसर आपको पता है कि इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है। अब इसकी जो पिन्स है उन पिन्स के ऊपर मैं 3 वायर लगा लेता हूँ, जिससे कि मैं इसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये मैंने 3 वायर्स यहाँ पर लगा लिए हैं, जिसमें से जो ऑरेंज वाला वायर है वो हमारा है VCC। तो उसको हमें कनेक्ट करना है आर्डिनो की जो पावर वाली जो पिन्स है, इन पावर वाली पिन्स में से हमें 5 वोल्ट पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो ऑरेंज वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा 5 वोल्ट पिन पे। एंड ये जो ब्लू वाली पिन है ये हमारी कनेक्ट होगी ग्राउंड में, तो इसको मैं ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। IR सेंसर में पावर ऑन हो चुकी है। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी कोड में हमने क्या लिखा था, पिन नंबर 6 पे हम इसको रीड कर रहे हैं, तो डिजिटल पिन नंबर जो 6 हमारी है वहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर एक बार प्लेस कर देते हैं एंड हमारा कोड अपलोड करते हैं।
तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा बोर्ड सेलेक्ट है एंड कॉम पोर्ट भी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हम इसको अपलोड कर सकते हैं। ये कोड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको इश्यू आता है तो आप इस कोड को जो अटैचमेंट बटन है वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब देखो हमें क्या करना है कि ये जो सारा डेटा है, जो सेंसर जो भी वर्क करेगा वो हमें किस पे दिखाई देगा, सीरियल मॉनिटर पे। तो देखो सीरियल मॉनिटर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये जो इधर लेंस वाला बटन है इस पे हमें क्लिक करना है, तो ये हमारा सीरियल मॉनिटर यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 1 आ रहा है यहाँ पर कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इस सेंसर को लेंगे और इसके सामने अगर आप अपना हाथ लेके आएंगे तो देखो वहां पर डेटा आने लग गया 0। जैसे ही मैं हाथ हटाता हूँ फिर से 1 आने लग गया। जैसे इसके सामने हाथ लेके आते हैं फिर से 0। तो इसके सामने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये हमें क्या करता है, लो सिग्नल प्रोवाइड करता है। इनपुट पिन जो है इसकी वो लो सिग्नल हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो सीरियल मॉनिटर है उसके ऊपर 0 प्रिंट होता है। तो देखो 0 और 1 यहाँ पर क्यों प्रिंट हो रहा है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हाई सिग्नल मतलब जैसे हमने देखा था डिजिटल के अंदर हाई और लो सिग्नल हमें मिलता है, तो जब भी हाई सिग्नल मिलता है तो सीरियल मॉनिटर पे 1 प्रिंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा सेंसर है वो हमें जो डेटा देता है वो 1 देता है, और जब भी लो सिग्नल देता है तब वो हमें 0 प्रोवाइड करता है। तो 1 का मतलब हाई सिग्नल और 0 का मतलब लो सिग्नल। तो जब हम IR सेंसर के सामने अपना हाथ लेके आते हैं तो सीरियल मॉनिटर पे क्या डेटा आ रहा है, सीरियल मॉनिटर पे हमारा डेटा आ रहा है 0, और जैसे हम हाथ हटा देते हैं तो वहां पर 1 आ रहा है। मतलब जब भी इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हमें 0 प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने नहीं रहेगा तो ये 1 देगा हमें। तो इस तरीके से आप डिजिटली किसी भी सेंसर का डेटा रीड कर सकते हैं, और 0 और 1 से हमें पता चल जाएगा कि हमें हाई सिग्नल दे रहा है या फिर लो सिग्नल दे रहा है। अब देखो ये अभी तक जो हमने किया है वो हमने किया है कि सीरियल मॉनिटर पे इस डेटा को प्रिंट करा लिया। जो भी सेंसर रीड कर रहा है उसको सीरियल मॉनिटर पे हमने प्रिंट करा दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है इस डेटा का यूज करके हम किस तरीके से किसी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सेंसर हो गया और ये हो गया हमारा कंट्रोलर। अब हमारे पास अभी कोई भी एक्चुएटर नहीं है जिस एक्चुएटर को हमें कंट्रोल करना है। तो अभी हमने जस्ट सीखा है कि किसी भी सेंसर का डेटा कैसे रीड किया जाता है। तो ये जो कोड है हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है और क्या इसका मतलब होता है। ये जो जितनी भी लाइंस लिखी हुई इनका क्या मतलब होता है। अभी हम जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि किस तरीके से कोड का यूज करके आप किसी भी सेंसर का डेटा रीड कर सकते हैं। वो डिजिटली जो भी सेंसर डिजिटली डेटा देता है आप उसको इस सेम मेथड से रीड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है पिन नंबर का, जो पिन नंबर आपने यहाँ पर मेंशन किए कोड में वही पिन नंबर आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा उस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस सेंसर का डेटा रीड करके और किसी एक्चुएटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।